क्या है? CRC। CRC स्टैंड फॉर लिख कर क्या लिखा हुआ है? साइक्लिक नहीं दिख रहा सर। रिडंडेंसी चेक। रिडंडेंसी सर ब्लैक वाले से लिखो ना सर, डार्क वाले से, डार्क मार्कर। बेटा यही पेन है जिसमें आ रहा है आपका, है ना? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। कल से चेंज कर लूंगा, अभी लैपटॉप है इस वजह से दिक्कत हो रहा है। कल से दूसरा वाला कैमरा लगा देंगे। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में होता क्या है? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है वो एरर डिटेक्शन मेथड है, ठीक है? एरर डिटेक्शन मेथड है और वो वर्क करता है डेटा ब्लॉक्स के ऊपर। इट इज एरर डिटेक्शन मेथड। इट वर्क्स ऑन डेटा ब्लॉक, ऑल्सो नोन एज डीबी। किस पे वर्क करता है? डेटा ब्लॉक पे। ये मेथड डिवाइड रूल पे बेस्ड है। अभी जो था वो बाइनरी एडिशन पे बेस्ड था, ये मेथड बाइनरी डिविजन्स पे है। किस पे? बाइनरी डिविजन्स। किस पे वर्क करता है ये? बाइनरी डिविजन्स पे वर्क करता है, ठीक है? तो इसके छोटे छोटे से रूल्स है। ये डेटा ब्लॉक जो है ये आपको गिवन होगा, ठीक है? जैसे ही मैंने बात करी डिवाइड, तो डिवाइड के लिए डिवाइड के 3 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं किसी भी डिवाइड करने के लिए? डिवाइड के 3 रूल बताओ क्या क्या है? रिमाइंडर, कोशेंट, और क्या था? एक कोशेंट, डिवाइडर। डिविडेंड। क्या है? रिमाइंडर, डिवीजन है, डिवाइडर है, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है, और उस डिवाइडेड के बाद में रिमाइंडर क्या बचा, इस पे बात करेंगे हम। सिर्फ हम इस पे बात करेंगे। इस पे के लिए सबसे जरूरत है हमें इन 3 चीजों की जरूरत है बस इस मेथड में। अब डिवीजर क्या है वो मैं बताता हूं। डिवाइडर क्या है? ये CRC कहलाया जाएगा। डिवाइड रिमाइंडर को क्या कहेंगे अपन? CRC कोड। रिमाइंडर को क्या कहेंगे? CRC कोड। डिविडेंड कौन सा है? डिविडेंड को हम क्या कहेंगे? डीबी। क्या है डीबी? डेटा ब्लॉक। जो डिवाइड होने वाला है वो डेटा ब्लॉक है, ठीक है? इससे डिवाइड होने वाला है डिवाइजर से, ठीक है? और जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? CRC की कोड की वैल्यू, ठीक है? अब CRC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिवाइजर क्या होना चाहिए, वो बात करते हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे डिवाइजर। अब हमारे पास आया वर्ड एक डिवाइजर। डिवाइजर होता क्या है और किसको डिवाइड करना है? ऐसे ही कुछ होता है? देखिए समझ में आ गया? डायग्राम में समझ में आ गया? ये डिवाइड होगा। यस सर। दिखने यस सर, यस सर। हाँ। रिमाइंडर और ऊपर क्वोशिएंट होता है, ओके? ऐसे ही कुछ है। 27 डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर इज 1। हाँ नहीं सॉरी,
रिमाइंडर है जीरो जीरो। जीरो सर 9 आएगा उसका वो आंसर। क्वेश्चन रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर सर? जीरो हो रिमाइंडर जाएगा। जीरो। क्वेश्चन यस सर। क्या क्वेश्चन क्वेश्चन? नो। 9 9 डिविडेंड डिविडेंड आएगा 27 7 और डिवाइजर आएगा 3। 3। समझ में आ गया? याद होना चाहिए। ये चीज हो गई यहाँ पे। अब इसको यहाँ के बाद में कैसे लिंक करूंगा अपने सब्जेक्ट में? करना क्या है, हमने बोला डेटा ब्लॉक गिवन होती है, बोला मैंने डेटा ब्लॉक गिवन है। डिविडेंड यानी ठीक है। डिवीजर अपने को फाइंड करना है, डिवीजर अपने को फाइंड करना है और रिमाइंडर भी फाइंड करना है साथ साथ। तो प्रॉब्लम है डिवाइड रूल में दोनों में से कोई एक चीज चाहिए तब जाके तीसरी चीज मिलेगी मेरे को, ये तो श्योर है। दो वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिर मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट करने का प्रोसेस नहीं है। तीन में से दो वैल्यू चाहिए मुझे इन तीनों में से, तब जाके मैं तीसरी चीज कैलकुलेट कर सकता हूं। तो क्या बोला सीआरसी मेथड ने? सीआरसी मेथड ने बोला जो डिवाइजर है वो म्यूचुअल वे में सेंडर एंड रिसीवर डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? सेंडर और रिसीवर। ठीक है, म्यूचुअल वे में मैंने डिसाइड करा और आपने डिसाइड करा, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया डिवाइजर। तो हमारे पास दो चीज आ गई, डेटा ब्लॉक और डिवाइजर। अब हमें निकालना क्या है? रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या होता है? सीआरसी का कोड होता है। अब ये सीआरसी का कोड निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? कुछ चीज की। तो अगर मैं अज्यूम करूं, एक डेटा ब्लॉक आपको देने की कोशिश करता हूं जो मैंने क्वेश्चन में लिखा है। तो मेरा डेटा ब्लॉक है, डेटा ब्लॉक, इसकी वैल्यू है 100 100 बस। और डिवीजर जो है वो है 1101। डिवीजर क्या है? 1101। ये गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन में एक अलग मेथड आती है कि वो डिवीजर की वैल्यू पॉलिनोमियल इक्वेशन के बेस पे दे देते हैं। एग्जाम में आता है x रेज़ टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बोलूंगा 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 0 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 1। ये वैल्यू जो है x से पहले वाली नीचे लिख ली मैंने। मिल गया डिवीजन, सेम एज इट इज। ओके सर, यस। अगर इसी में यहाँ पे x रेज़ टू पावर 7 लिख देता तो क्या होता? x रेज़ टू पावर 4 0 मल्टीप्लाई बाय प्लस x रेज़ टू पावर 5 0 मल्टीप्लाई बाय प्लस x रेज़ टू पावर 6 0 मल्टीप्लाई बाय प्लस x रेज़ टू पावर 7 1 मल्टीप्लाई बाय। तो वैल्यू क्या हो जाती? 1000110। यही आ जाती बेटा? यस सर। ठीक है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बता दिया हमने। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास, आपका डिवीजन मिल गया और आपका डिविडेंड मिल गया। खाली इन दोनों को डिवाइड वाले फॉर्मूले में रखने हैं। तो उससे पहले एक लाइन और लिखना है, तो ऊपर मैं जगह जोड़ रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूं? मेन क्रिएचर यही है, मगर उससे पहले मैं आपको वैल्यूज लिख देता हूं।
ठीक है, इतना बोला था, इतना लिखा मैंने। ये Yes, डिवाइडर sir. हो गया, ये डिविडेंड हो गया, Dividend. रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब एक एनओटी नोट लिखो, जो यहाँ पे लिखना था और जो मुझे बताना चाहिए था वो ये था कि हमें सीआरसी की वैल्यू कब आएगी। अच्छा, कि कोई भी चीज किसी भी चीज से डिवाइड होती है वो कब होती है? जब सर उसके लास्ट डिजिट चेक करते कि वो उसके टेबल में आती है कि नहीं आती। जब वो Divisible होती है। डिवाइडर से छोटी हो तब वो डिवाइड होती है क्या? हाँ Divisible हो तो यस यस हाँ। डिवाइडर से छोटी हो तब डिवाइड होती है क्या? जब डिवाइडर से छोटी है तो नहीं होती है, नहीं बड़ी होती होनी है ना। चाहिए। तो किसी भी चीज की लिमिट क्या होती है? डिवाइडर से छोटा होना चाहिए डिवाइड होने में। यस, डिवाइडर की लेंथ कितनी है? हाँ सर ये और लेंथ ऑफ डिवाइडर -1। यही मतलब हुई बात। हाँ एक लेंथ छोटी हो जाए तो काम चल जाएगा मेरे को बाइनरी में। तो यहाँ पे क्या है? 4 - 1, वैल्यू क्या हुई? 3। 3। लेंथ और मुझे डिविडेंड में बढ़ाने पड़ेंगे। 3 लेंथ और मुझे डिविडेंड में बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैंने 3 लेंथ डिविडेंड में बढ़ा ली है। ये अंडरलाइन करी है बेटा मैंने, ध्यान रखना क्यों मैंने करी है। क्योंकि यही 3 लेंथ सीआरसी का कोड होगा। उसकी लेंथ कितनी होगी? 3। अज्यूम करिए कि मेरा डेटा सब कुछ सही है और ये वैल्यू फाइंड करने के लिए, सीआरसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने 3 लेंथ बढ़ाई है। अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 - 1 कितना होता? 5। तो मैं और कितने बढ़ा देता? 2। 50. ठीक है, तो लेंथ डिविडेंड की कब बढ़ेगी? जब सीआरसी कोड भी उसमें लग के भेजोगे। सेंडर सीआरसी कोड के साथ भेजेगा। चेकसम में देखा था ना अपन ने, चेकसम में वो वैल्यू भेजी थी, उसी तरह से इसमें भी भेजेंगे। अब फटाफट करना चालू करते हैं। इसके लिए आपको अब एक और लाइन याद रखनी है। ये परफॉर्म करेगा कौन सा ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन? XOR. XOR। एक्सॉर क्या बोलता है? A प्लस B की कॉम्प्लीमेंट। सर हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट बी और बी कॉम्प्लीमेंट वैसे कुछ था। एक्सॉर ये बोलता सेम चीज पे 0 बोलूंगा, डिफरेंट चीज पे 1 बोलूंगा। क्या बोलेगा एक्सॉर? सेम चीज पे 0 बोलेगा, डिफरेंट चीज पे 1 बोलेगा। ध्यान रखना, सेम चीज पे 0 बोलेगा, डिफरेंट चीज पे 1. क्लियर है? एक्सक्लूसिव और। ठीक है, अब मैंने कर दिया किसी भी चीज को बाइनरी में वैल्यू इस बेसिस पे नहीं देखेंगे कि डबल 1 है और डबल 1 0 है। अब उसे सिर्फ डिवाइड करेंगे, उसकी लेंथ 4 के बराबर होनी चाहिए, उसके बाद हम करेंगे। ये न्यूमेरिकल वे नहीं है, ये मेथड वे में 4 की वैल्यू होनी चाहिए, 4 की डिजिट होनी चाहिए स्पेस, सिर्फ इसलिए बाइनरी में ये रूल चलता है। तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इससे पहले वो कैलकुलेट होगा। देखिए 1 से एक बार डिवाइड करा, वैल्यू क्या मिली? एक्सओर करो, क्या मिला? डबल 1 पे क्या 0. मिलेगा? डबल 1 पे क्या 0 मिलेगा? 0 0 पे 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0. इसका कोई मतलब नहीं है अब अपने पास। इसको नीचे लेके जाएंगे, ये यहां लिखा, ओके, फिर से 1। बताओ वैल्यू। 1 0 1 0 1 0 1 0। ये 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। ये रिडोर एक नीचे आया, फिर से तीसरी बार 1 लिख दिया मैंने, 3 बार 1 हो गया। 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 आएगा सर, इधर से 1 0 यहाँ हाँ। 0 और 1 0 1 1 1 1 1 आ गया।
अब फिर से ये तीसरा, इसके बाद में ये चौथा नीचे उतरा, फिर से बोलो 1 लिखा मैंने, हाँ वैल्यू क्या आई, यहाँ लिखूंगा, 0 0 यहाँ लिखूंगा, जीरो क्या है वैल्यू, जीरो जीरो 0 0 1 1 0 0 1 1, वन फिर से हाँ। यहाँ Yes. से एक जीरो आ वैल्यू जाएंगे कोई दोनों। मतलब नहीं, ये 0 नीचे उतरेगा तो यहाँ पे आ गया, सर एक ही वैल्यू का कोई मतलब नहीं कि दोनों वैल्यू तो- दोनों जीरो आगे लगे ना, उसी वैल्यू का मतलब नहीं, वो 2 0 आगे लगे ना इधर। जीरो आ रहा है ना अपने पास। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा भी 0 है, इसलिए हाँ इस 0 की भी वैल्यू का कोई मतलब नहीं, तो एक और ऊपर से नीचे उतर कर आ गया, यस सर। ये वैल्यू क्या हो ठीक गई, है सर 1 1 0 0। ये 2 बार इकट्ठा है, एक से ज्यादा बार आए तो यहाँ पे क्या बढ़ाना पड़ता है अपने को, एक जीरो बीच में ऐसा होता है कुछ, पता है। ठीक है। डबल ऑप्शन क्या है, फिर से क्या, फिर उसके बाद में मैंने 1 लिखा, वैल्यू क्या है 1 1 0 1 और वैल्यू 0 0 1 क्या मिला आपको, 1 बच ट्रिपल जीरो 1 1 जीरो एक और जीरो सर और 0 रिमाइंडर में जरा 1। तो ये कितनी बार अपने पास अपन ने कितनी वैल्यू ऐड करी थी यहाँ पे, कितनी लेंथ, तीन तीन यहाँ पे कितनी लेंथ की वैल्यू लेंगे अपन, तीन तो तीन हमारे सीआरसी की वैल्यू क्या है, सेंडर ने अब डेटा ब्लॉक जो भेजा वो किसके साथ भेजा, टोटल कंप्लीट भेजा, 1 0 0 1 0 0 ये लिखा, उसके बाद में रिमाइंडर आया अपने पास, रिमाइंडर आया क्या आया 0 0 1, ये 3 के बदले, वन सेंडर ने ये चीज किसके पास भेज दी, रिसीवर रिसीवर के पास भेज दी, किसने, सेंडर ने, तो रिसीवर ने कैलकुलेट करा उस वैल्यू को, और डिवीजन उसको ऑलरेडी मालूम था, तो यहाँ पे क्या आ गया आखिरी में 1 आ गया, एक बार डिवाइड कर चुके हो, भेज दिया उसने, दोबारा डिवाइड करने के लिए दोबारा भेज दिया, तो रिसीवर ने अपना टेबल फिर से ऐसा बना लिया, सर ये कितनी बार सर, करना पड़ेगा, तो सर, एक सेंडर सर, सीआरसी की सर, वैल्यू सॉरी कैलकुलेट सर। करने के लिए, ट्रांसफर करने के बाद में सीआरसी की वैल्यू सही पहुंची क्या नहीं पहुंची हो, एरर डिटेक्शन के लिए ट्रांसफर करने के बाद में सीआरसी की वैल्यू सही पहुंची या नहीं पहुंची हो, एरर डिटेक्शन के लिए रिसीवर भी एक बार अपने पास से डिवाइड करेगा, तो ये रिसीवर अब डिवाइड कर रहा है, रिसीवर के पास हमारा मिला ये मैसेज 0 0 1 करके, ये वाला मैसेज गया ना उसके पास, उसने एज इट इज लिखा और डिवाइड करना चालू करा 1 से, क्या लिखा हुआ, सर 3 बज गए सर, वो डीबीएमएस वाले सर का फोन आ रहा था, जय कुमार बस सर। बेटा ये 2 मिनट की क्लास है, बस खत्म कर ले, है ना, जी सर, जी सर। ठीक है सर ठीक है, जल्दी से खत्म कर रहे हैं, इसमें वैल्यू क्या मिली मेरे को, डबल नहीं मिली, ये तो चीज खत्म हो जाएगी, इसको बंद करा, जीरो जीरो ये वैल्यू क्या मिली